Assalamu alaikum, dear students. Good morning. I welcome to all of you. Students, today we are solving question number 7, 8 and 9 of exercise 3B. And its main topic is factorization using special algebraic identities. Now, my dear students, in question number 7, it says that factorize each of the following expressions. ठीक है, हमने इन्हें फैक्टराइज करना है. वो कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है. मींस कि हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है. हमने इन्हें फैक्टराइज के मीनिंग्स होते हैं आपके पास ब्रेकिंग के. तो फर्स्ट पार्ट इज हेयर, दैट इज 1/5a + 3b होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, you will have to identify the identity. You have to recognize the identity that you are going to use or utilize in that question. So देखें, this is like a plus b whole square. If we consider 1/5 as a and 3b as b, then it will become a plus b whole square. So we have the application of the first identity, that is a plus b whole square, that is equals to a square plus 2ab plus b square. तो अब मेरे बच्चों, हमने इसी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है. a इज़ 1/5 है a स्क्वायर प्लस 2, ये जो 2 है दिस इज़ फ्रॉम द आइडेंटिटी फ्रॉम हेयर. ठीक है, और 2ab, b इज़ 3b प्लस यहाँ से आया आपके पास प्लस 3b होल स्क्वायर. अब ये जो आइडेंटिटी का 2 है, ये प्लस है, ये भी यहाँ से आया, और स्क्वेयर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. दैट्स वाई वी हैव पॉजिटिव साइन विद दिस स्क्वेयर और इसके साथ. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट के साथ प्लस या माइनस साइन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस साइन. इफ़ यू आर हैविंग पॉजिटिव साइन हेयर, you will have a positive sign with the product like just this identity. तो अब स्टूडेंट्स इसे एक्सपेंड करना है हमने. तो 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25 एंड a स्क्वायर इज a स्क्वायर. ठीक है, a का स्क्वायर जब हमने लिया तो वो a स्क्वायर आ गया प्लस. इन दिस केस न्यूमरेटर इज 2, 1, a एंड 3b. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट विद कोफिशिएंट. 2 1 are 2, 2 3 are 6. a into b is ab, और फिर डिवाइडेड बाय 5 प्लस इज हेयर स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 b स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए. ये आपके पास पार्ट ए का आंसर है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव बी पार्ट 1/2 a c प्लस 2/3 d होल स्क्वायर. अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये किया कि इस पे भी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई की. तो देखें ना, ए स्क्वायर प्लस विद दिस प्रोडक्ट 2 जो है वो आइडेंटिटी का आपके पास ये वाला. ठीक है, ए आपके पास 1/2 सी है और बी आपके पास 2/3 डी है. तो प्लस बी स्क्वायर 2/3 डी होल स्क्वायर. अब मेरे प्यारे बच्चों देखें ना, ये 2 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये दे विल बी कैंसिल आउट. ठीक है, अब यहाँ पर 1 न्यूमरेटर में है, सी न्यूमरेटर में है, 2 न्यूमरेटर में है, डी न्यूमरेटर में है. ठीक है, और ओनली 3 इज इन इट्स डिनोमिनेटर. तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे. 1 2 ज़ा 2, सी इंटू डी इज सी डी प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 d square. So this was B part. Now moving towards question number 8. Now in question number 8, वो कहता है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ठीक है, एक्सपेंड करना है हमने इन एक्सप्रेशंस को. तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें तो दिस इज लाइक 6 - 6. अब ये पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, पहले बी पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, और फिर ए की साइड पे आते हैं.
तो बी पार्ट में क्या है कि -6/5m -3n होल स्क्वायर। तो देखें ये दिस इज लाइक a - b होल स्क्वायर। तो ये here we have the application of the third identity, second identity, a - b whole square, that is equals to a square - 2ab plus b square. So this is like a square minus is from the identity. If we are having positive sign here, you will have positive sign here. और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन आएगा। स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, देखें ना यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है और इस स्क्वायर के साथ भी पॉजिटिव साइन है। तो 2 इंटू -2 फ्रॉम द आइडेंटिटी, a इज 6/5m और b आपके पास है, b इज़ हेयर 3n होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी b की वैल्यू आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर here you will expand this one. Square of -6 is 36, square of 5 is 25 and square is m square. Minus into minus plus, first you will multiply the signs. Or 2 6 are 12, 12 3s are 36. M into n is mn divided by 5 plus square of 3 is 9, square of n is n square. This was part B. Now we are moving towards part A, जो कि हमने फर्स्ट में लेफ्ट किया था। अब देखिए ना, A पार्ट में 3/2h - 5k होल स्क्वायर, इट इज़ लाइक a - b होल स्क्वायर। तो अगेन हैविंग द application of the second identity, a square -2ab plus b square. तो a आपके पास 3/2h है, -2 into a is 3h, b is 5k plus b square 5k square. अब स्टूडेंट्स इसे एक्सपेंड करें तो स्क्वायर ऑफ 3 is 9, स्क्वायर ऑफ h is h square डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 5 are 15k plus 25k square. This is question number 8. Now moving towards question number 9. अब 9 में वो ये कहते हैं कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये भी हमने एक्सपेंड करना है। तो अब देखें कि इसमें वी हैव 6p + 5, 6p - 5. तो दिस इज लाइक थर्ड आइडेंटिटी a + b a - b, हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड आइडेंटिटी a + b a - b। और अगर आपके पास देखें ना, ये दोनों a और a सेम है, b और b सेम है, और यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर माइनस हो, देन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी। तो ये देखें, ये फर्स्ट टू वैल्यूज सेम है, फर्स्ट सेकंड सेम है। हेयर वी हैव पॉजिटिव साइन, हेयर वी हैव नेगेटिव साइन, नो मैटर प्लस साइन is coming first or the second or the negative sign is coming first, no matter. तो आप थर्ड आइडेंटिटी की एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर a + b a - b a square minus b square, तो दैट विल बी इक्वल टू 36 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लिया ना, आप कैलकुलेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो p स्क्वायर माइनस 25। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। और अब जो है वो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी। अब देखिए बी को अगर हम जज करें तो अगेन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी a - b a + b। a इज़ 9r, देखिए यहाँ पर भी a 9r है, b इज़ 4/5q and here is also b 4/5q। तो a और a सेम है, b and b are same। तो a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारा b आपके पास 4/5q होल स्क्वायर। देखिए ना, a + b a - b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ को बेटे आप लोगों ने इसकी लर्निंग करनी है, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट having their concept you cannot have their applications, so we have to learn these identities. तो अब देखें ना, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है आपके पास। कैलकुलेटर पे भी 9 × 9 लिखेंगे, you will get 81 here, minus square of 4 is 16, the square of
5 इज़ 25 क्यू स्क्वायर। ये आपके पास बी पार्ट था। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखेंगे एस अपॉन 2 प्लस टी अपॉन 3 एंड एस अपॉन 2 माइनस टी अपॉन 3। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन जो है वो आपका आइडेंटिटी का एक टाइम स्क्वायर माइनस में लिखेंगे। देखें ना, ए स्क्वायर और दोनों स्क्वायर्स के इन बिटवीन माइनस साइन है, तो ये दो स्क्वायर्स लिए तो इनके इन बिटवीन माइनस साइन है। ये बी का स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ एस इज एस स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो ये मेरे बच्चों आपके पास जो है वो सी पार्ट था। नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट। डी पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लिखेंगे, इसे आप यहाँ पर ये मिस्टेकनली लिखा गया था, इसे हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन डी पार्ट वी हैव u प्लस 2, u माइनस 2 एंड u स्क्वायर प्लस 4। तो इन फर्स्ट टू वैल्यूज़, इन टू वैल्यूज़ पे हम देखें ना, a प्लस बी, a माइनस बी सेम है आपके पास, ये और ये और ये देखें ना, दीज आर डिफरेंट। ये स्क्वायर है, ये u है, तो इसको हम साइड पे लिखते हैं, ठीक है। इन टू पे हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी था, तो a स्क्वायर माइनस साइन फ्रॉम द फार्मूला और बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बात करें कि देखें इस u को का स्क्वायर आप यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ 4 द स्क्वायर ऑफ 2, और ये आगे u स्क्वायर प्लस 4 सेम लिखा। अब अगेन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर इज 4, 2 टू द 4, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। दिस वाज डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 3B। होप कि आप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे बच्चों के मालिक नसीब अच्छे करे, आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।